नमस्कार, राम राम। धुरंधर जो है रोज़ नए कीर्तिमान बना रही है और उसको लेकर के जो सत्ता के विरोधी जो राजनीति में हैं दल, उनमें जैसी तिलमिलाहट देखने को मिल रही है या उनके समर्थक पत्रकारों में जैसा क्रोध और रोष दिखाई दे रहा है, वह समझ से परे है। वह इसलिए कि कोई कहता है कि भई अतीक अहमद तो अब ज़िंदा नहीं है, उनके ऊपर फ़िल्म क्यों बनानी? उनके ऊपर पहली बात तो ये फ़िल्म है नहीं। एक छोटा-सा हिस्सा है और अगर हम पूरी फ़िल्म को देखें धुरंधर 1, धुरंधर 2 तो उसमें ये लोग जो छाती पीट रहे हैं नफ़रत और नफ़रत और नफ़रत के बीज बो दिए और क्या कहते हैं, यही इनका एजेंडा है आदि-आदि कहने वालों को मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि इनको इनकी थोड़ी बहुत समझ भी नहीं है, ये केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं और गांजा-गंज और पता नहीं क्या-क्या लोग बोल रहे हैं, फ़िल्में बनाएँगे। अब देखिए ये इतिहास तो हमेशा जो है इतिहास के ऊपर फ़िल्में बनती हैं। मुग़ल-ए-आज़म जब बनी थी तब मुग़ल-ए-आज़म ज़िंदा थे क्या? मतलब अनारकली और ताजमहल जो फ़िल्में बनती थीं, तो उनमें से कौन-सा जीवित था उस काल में? 400 वर्ष पहले ही जो है चले गए थे ऊपर। लोग गाना गा रहे थे उनके, कसीदे पढ़ रहे थे, तो फ़िल्में तो ऐसे ही बनती हैं। अब उस फ़िल्म में किसी बीते दौर के नेता की भूमिका को दिखलाया गया है, तो उस पर छाती पीटने वालों के ऊपर तरस खाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। जबकि उस फ़िल्म को अगर हम ध्यान से देखें, तो उसमें नफ़रत-वफ़रत जैसी तो कुछ है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो क्रूर सच्चाई है, उसको दिखाया गया है कि कैसे 2001 में संसद पर हमला हुआ और उसके बाद जो है, भारत का जो खुफिया तंत्र था, वह उद्वेलित हो उठा कि भला कैसे इसे रोका जाए क्योंकि सरकार उस तरह से लड़ाई करने में सक्षम नहीं है। 2002 के बाद से तो स्थितियाँ और ख़राब ही होती चली गईं लगातार। 2004 के बाद से दुर्गति हो गई। तब जो खुफिया तंत्र है उसे मज़बूत करके और पाकिस्तान में जो भारत विरोधी तत्व हैं उन सब से बदला लेने के ऊपर आधारित यह फ़िल्म है, तो इसमें नफ़रत कहाँ से हो गया है? मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग जो छाती पीटते हैं और जो बड़े एजेंडाधारी महान पत्रकार और नेता लोग हैं, वे दिखाएँ ज़रा कि इसमें नफ़रत कहाँ है? अगर मेजर इकबाल और रहमान डकैत और इन सब के नेक्सस को उस फ़िल्म में दिखलाया गया है कि कैसे राजनीतिक सत्ता हासिल करने से लेकर के उनका मुख्य एजेंडा जो है भारत विरोधी अभियान चलाना है, भारत में हिंदुओं को मारना है। तो क्या इसमें कोई झूठ है या कुछ गलत है क्या? क्या भारत के लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए और वोट बैंक को साधने के लिए इतने नीचे गिर गए हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि कितने कितने घात लगा-लगा करके इस देश पर हमले किए गए थे, कितने घाव दिए थे, कितने आतंकी हमले होते थे? और किस तरह से जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था 2007 में, तो कैसे जो वहाँ के हैंडलर्स थे उन्हें फ़ोन पर निर्देश दे रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें फ़िल्मों में अनेक-अनेक डॉक्यूमेंट्री में दिखलाई गई हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री हो, उन सभी डॉक्यूमेंट्रीज़ में उनके ऑडियो हैं कि कैसे वे निर्देश दे रहे थे। वही चीज़ जब धुरंधर में दिखला दी और एक फ़िल्म के रूप में आ गई, तो आप लोग छाती पीटने लगे। मतलब आश्चर्य की बात है कि विरोध करने का भी एक कोई आधार होता है या केवल इसलिए विरोध करना है कि हम दिखा सकें दुनिया को कि हम सबसे बड़े गंगा जमनी तहज़ीब का शरबत पीने वाले महान शरबती हैं। मतलब आश्चर्य हद है ये पराकाष्ठा जिसे हम कहते हैं कि तुष्टिकरण की पराकाष्ठा कि मैंने अपने जीवन में इतने बेईमान लोगों को नहीं देखा, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इस फ़िल्म में गलत क्या दिखलाया है, बल्कि ये तो एक असाधारण फ़िल्म है, जिसे सभी लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे उत्तर के हों, दक्षिण के हों, पूरब के हों, जो भी स्वस्थ-मना निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो कला समीक्षक हैं, वे भी उसे उतना ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही अ, क्रूर सत्य पर आधारित फ़िल्म है, जिसमें कोई लाग-लपेट नहीं है, कोई हवा-हवाई प्रेम कथा नहीं है और जिसे हम कहते हैं कि एक मिथ्या तंत्र से बुना गया कोई सिनेमा नहीं है, बल्कि एकदम रॉ जिसे हम कहते हैं, जैसा जो था पाकिस्तान में जिस तरह से उनका चलता था, एसआई हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, इन सब के जो आपसी संबंध थे, उसे खोल करके उसके रेशे-रेशे को निकाल करके रख दिया गया है इस फ़िल्म में, तब आप क्यों तिलमिला रहे हैं? बल्कि आपको तो उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि भई पहली बार किसी युवा निर्देशक ने एक झटके में उस पुराने घटिया
वायवीय संसार रचने वाली सिनेमा का जो है पूरा का पूरा जो तंत्र था उसे बिखेर करके रख दिया, और एक असली सच्चाई जो है उसे इस तरह से पेश किया, इतने सटीक और इतनी कहते हैं ना गहनता से कि आदमी जो है हिल नहीं पाता है। इतनी लंबी दोनों फिल्में हैं, 3.5 घंटे और 3 घंटा 50 मिनट की फिल्में। 2.25 घंटा बैठना जो है आजकल के लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, 2.25 घंटा 2.5 घंटा बैठना, तब लोग बिना हिले उस फिल्म को देखते हैं। तो आपको खुल करके प्रशंसा करनी पड़ेगी उस युवा निर्देशक की जिसने पूरे ताप के साथ उस फिल्म को रचा है, और कहीं एक सीन ऐसा नहीं है जिसे देख करके आपको लगे कि यहाँ फिल्म जो है ढीली पड़ गई है। ये बहुत कमाल की बात है, ये बहुत अधिक प्रशंसा और बहुत अधिक मतलब साधना की बात है कि कोई व्यक्ति 3.5-4 घंटे की फिल्म बना रहा है और इतनी कसी हुई फिल्म बना रहा है, उसकी एडिटिंग इतनी शानदार है, उसका पिक्चराइजेशन, उसका सिनेमेटोग्राफी, जिस तरह से उसमें इफेक्ट्स यूज किए गए हैं, और जिस तरह से इफेक्ट्स यूज करते हुए जितना सचेत, जितना सावधान और जितना रियल वह रहा है, उसे देख करके बहुत अधिक आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति ने इतनी असाधारण फिल्म बनाई है। वह फिल्म न केवल क्रूर सत्य पर आधारित है, बल्कि सिनेमा के अगर हम एक कला समीक्षक के रूप में उसे देखें तो सिनेमा एज एन आर्ट, अगर हम आर्ट के रूप में देखें तो वह एक बेजोड़ कृति है जिसे सभी लोगों को प्रशंसा जिसकी करनी चाहिए, खुल करके मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि वह न केवल सत्य को दिखलाती है, उस घृणित नेक्सस को बेनकाब करती है, बल्कि उसने तो कला के जितने पैमाने हैं उस पर भी अपने आप को ऊपर बिठाए रखा है। इसलिए वह फिल्म जो है आज अगर इतनी कामयाब हो रही है या उसकी इतनी सफलता हो रही है, तो उसका कारण केवल यह नहीं कि उसमें पाकिस्तान बैशिंग है या पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो है धोया गया है, उसमें यह दिखलाया गया है कि भारत के जो खुफिया तंत्र के एजेंट हैं वो कैसे पाकिस्तान में घुस करके बदला लेता है, बल्कि ये वह इस बात की भी पुष्टि करती है फिल्म कि वह एक कला के स्तर पर वह एक अद्भुत सिनेमा है जिसे पूरे ताप से, पूरी गहनता से, पूरी आत्मा से उसे बनाया गया है, और वह हमेशा याद रखी जाएगी आने वाले समय में कि धुरंधर ने कैसे सिनेमा की परिभाषा जो है पूरी तरह से बदल करके रख दी। इसलिए सप्ताह भर में 10 दिन में रिलीज होने के बाद जो है सिनेमा 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, 1100 करोड़ 1200 करोड़ को छू रही है, तो लोग चकित होकर के देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भला क्या है उस फिल्म में और क्यों लोग उमड़ रहे हैं उसे देखने के लिए। 200 करोड़ का आंकड़ा छूने में, 300 करोड़ का आंकड़ा छूने में यहाँ जो है लोगों को पापड़ बेलना पड़ता है और झूठे फर्जी आंकड़े लगा करके ये दिखाना होता है कि देखिए हमारी फिल्म ने तो इतना कमा लिया वर्ल्ड वाइड। लेकिन यहाँ तो भीड़ उमड़ रही है और इस फिल्म को लोग देख रहे हैं। तब केवल राजनीतिक हित साधने के लिए इस स्तर पर उतर करके विरोध नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अंततः इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की पीड़ा को कौन समझेगा, जो इतने दशकों तक घाव खाता रहा, इतनी मार खाता रहा, घात लगा करके पाकिस्तान के आतंकी ISI सैनिक हमें चोट पहुंचाते रहे। उस नेक्सस को अगर किसी ने भेदा है, उस नेक्सस को दिखलाया है सच के तौर पर, तो आप चिढ़ रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप भारतीय भी हैं और इस तरह की बातें भी करते हैं। इस बारे में आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।